हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। आज के इस वीडियो में हम आजीविका का इकाई 1 भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका इसके एमसीक्यूज देखेंगे जो भाग 2 होगा हमारा। इसके पहले हमने भाग 1 में करीबन 60 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिएगा। इसमें भी लगभग वही 60 एक क्वेश्चंस होंगे, 55-60 के करीबन है क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर होगा केरल। ठीक है, केरल जो है ये इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, मसाला उद्यान भी कहते हैं इसको। इसका व्याख्या दिया हुआ है, केरल भारत में इलायची का केरल भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति जो संबंधित है ये बागवानी कृषि से। अगला देखते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध जो है ये इन सभी से है, क्योंकि ये इंद्रधनुष जैसे कि 7 रंगों के हिसाब से जो इंद्रधनुष के मतलब ये क्रांति जो है वो इंद्रधनुष के 7 रंगों पर आधारित है। ठीक है, तो ये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति ये तीनों से संबंधित है, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति, नीला रंग जो पानी का होता है, इसलिए मत्स्य पालन इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति संबंधित है, यहाँ पे देखिए कोयला भी लिखा हुआ है ना, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप, क्योंकि कोयला भी काला होता है और कच्चा तेल है ना, ये भी काला ही इसको मानते हैं, है ना, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कच्चा तेल। काली क्रांति जो है ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पीला हम पीला पीला जो है वो जनरली हम देखते हैं दालों को, और सॉरी क्या नाम, सरसों वगैरह को, है ना, तो ये तिलहन जो है ये पीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तिलहन। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, तिल को याद रखिएगा, तिलहन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 जुलाई 1929। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसके पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं व्याख्या दिया हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना रॉयल कमीशन के पहल पर हुई थी। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएमएफबीवाई का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015-16 के दौरान की गई थी। ये कथन सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मूल उद्देश्य खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना, ये भी सही है। और एक प्रमुख उद्देश्य खेत स्तर पर सिंचाई पर निवेश के अभिसरण को प्राप्त करना, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2
और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो ये जो तिलहन है, ये शामिल नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये दाल, चावल, गेहूं, है ना, मोटे अनाज, इसके अलावा मोटे अनाज और जो वाणिज्यिक फसल होते हैं ना, वाणिज्यिक फसल, ये भी शामिल है। वाणिज्यिक फसल जैसे कि कपास हो गया और रबर वगैरह हो गया, कपास, रबर, है ना। तो इस तरह से जो है, ये सारे जो वाणिज्यिक फसल होते हैं, ये शामिल है। और मोटे अनाज, इनके अलावा दाल, चावल, यानी कि दाल, धान और गेहूं, इनके अलावा ये दो और शामिल हैं, वाणिज्यिक फसल और मोटे अनाज। ठीक है। और इसकी खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये मिशन जो है, ये कब स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर 2007 में। ठीक, चलिए याद रखिएगा। इसमें जो तिलहन है, इसको शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए एक अलग से मिशन बना हुआ है। ठीक है, तिलहन के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। तो 2001 में ये शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए ये कथन तो गलत है। यह योजना किसानों को उनकी खेतों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो ये वाला कथन सही है ना। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के अंतर्गत, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है, ये अगस्त 1998 1998 में शुरुआत हुई थी। 2001 में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अगस्त 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो केवल दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल दो इसका सही है। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अभी देखा हमने 1998 में, अगस्त 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। यह योजना भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शुरू की थी। उर्वरक, कीटनाशक वगैरह आसानी से खरीदने में मदद मिलती है। जो कृषि से संबंधित जो भी आवश्यक सामग्रियां होती हैं, जो जरूरत की चीजें होती हैं, है ना, तो वो सारी चीजें इसको खरीदने में आसानी होती है किसान क्रेडिट कार्ड से। किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ हुआ था 21 जनवरी 2004 में। ठीक है। तो ये जो है किसान कॉल सेंटर क्या करता है ना, किसानों के कृषि से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं, उनको उनकी ही भाषा में फोन के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू आंसर करना इसका काम है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, किसान आयोग का गठन कब हुआ था? किसान आयोग का गठन हुआ था 18 नवंबर 2004। 18 नवंबर 2004। और किसान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसान आयोग का गठन किया गया था। और कृषि के क्षेत्र में, है ना, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना या फिर सुधार करना, इसलिए इसका उद्देश्य था, है ना, इसलिए किसान आयोग का गठन किया गया था। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अ, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ 1999, 2000 में। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1999।
या 2000, मतलब 1999-2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 22 जून 1999 को शुरू की गई। यह सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना थी। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। अगला देखते हैं। अ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत इसमें ना दरअसल 13 जनवरी, ऑप्शन यहाँ पे वैसा दिया नहीं है। है ना, 13 जनवरी 2016 को इसका अनावरण हुआ था। मतलब मंजूरी मिली थी। अनावरण हुआ था, मंजूरी मिली थी। ठीक है, 13 जनवरी 2016 को। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है, ये 18 फरवरी को हुई है ना। 18 फरवरी 2016। ठीक है, 18 फरवरी 2016 को ये शुरुआत हुआ है, शुरुआत की गई है इसकी। ठीक है, लेकिन 13 जनवरी 2016 को ये इस फसल, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण हुआ था, या इसको मंजूरी मिली थी। ठीक है, तो ये दो दो डेट याद रखिएगा, दोनों डेट याद रखिएगा। 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, है ना, ने इसकी वो की थी, इसकी शुरुआत की थी। ठीक, अगला देखते हैं। किसानों के फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मंजूरी दी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत कब हुआ था? ये शुरुआत हुई थी 2015-16 में। है ना, किसानों को सही तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना, फिर कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, है ना, इसका क्या था, उद्देश्य था। 2015-16 में। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 में, मार्च 1963 में हुई थी। ठीक है, मार्च 1963 में हुई थी। और बीज उद्योग, जो प्रमाणित बीज उद्योग है ना, उनको बढ़ावा देना और कृषि को भी विकसित करना था, है ना, विकास को बढ़ाना था, मतलब कृषि उत्पादकता वगैरह को बढ़ाना था इसका उद्देश्य। तो मार्च 1963 इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1963। ऑप्शन नंबर डी, 1963। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सहकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 1965। 14 जनवरी। ठीक, 14 जनवरी 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू न्यू दिल्ली में, मतलब नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवरमन समिति। जो भारतीय खाद्य निगम है, इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगला देखते हैं। भारतीय खाद्यान्न निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य जो है, ये देश में खाद्यान्न का बफर स्टॉक का भंडारण करना। बफर स्टॉक का मतलब होता है अ, खाद्य फसल, मतलब खाद्यान्न, या तो फिर मतलब लाइक धान चावल या दाल, या फिर
मतलब खाने से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, खाद्यान्न, है ना, वो उनको स्टोर करके रखना, है ना, ताकि आपातकाल की जैसी स्थिति आती है, तो आपातकाल की स्थिति में यही बफर स्टॉक जो हम स्टोर करके हमने स्टोरेज में जो रखा हुआ है ना, उसको हम यूज कर पाए। तो इस बफर स्टॉक का मतलब यही होता है। माफ कीजिएगा, गला मेरा थोड़ा सा खराब है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे दिया भी हुआ है, ऑप्शंस पूरे क्लियर नहीं है। इसका सही उत्तर वैसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, अगला देख, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, है ना, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? अभी देखा हमने, शिव रमन समिति। अगला देखते हैं, अम्ब्रेला योजना के तहत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है, कृषि विस्तार प्रस्तुतिकरण, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, कृषि मशीनरी पर उप मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 व 4, है ना, क्योंकि ये जो है अम्ब्रेला योजना, ये कई सारी मतलब कई सारी उप योजनाओं का एक समूह है ना, एक मतलब कई योजनाओं को मिला करके एक योजना है, अम्ब्रेला योजना, है ना। तो इसका क्या उद्देश्य, मतलब एक समान जो लक्ष्य है ना, उनको प्राप्त करना, जैसे कि, है ना, इसमें ऑप्शंस में भी जैसे कि दिया हुआ है, कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, ये शामिल है, यानी कि कृषि से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, कृषि मशीनरी पर उप मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मतलब शिक्षा हो गया, समाज हो गया, समाज कल्याण मतलब, है ना, ऑफिस स्वास्थ्य वगैरह हो गए, और कृषि। तो इस तरह की जितनी भी मिशन या तो फिर योजनाएं, उप योजनाएं जो चल रही होती है ना, उनको मिला करके अम्ब्रेला योजना बनाई गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016-17 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 व 4। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान संचालित हैं। तो देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, ये भी सही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, ये भी सही है। और केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 व 4, तीनों के तीनों सही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन पूछा गया है। अ, चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्याज सहायता योजना, ये सही है। प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना 2015-16, ये सही है। किसान आयोग, किसान आयोग का गठन नवंबर में हुआ था, 18 नवंबर 2004, 18 नवंबर 2004 में किसान आयोग का गठन हुआ था, 2008 में नहीं। तो ये वाला कथन असत्य है, इसलिए अपना हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसान आयोग। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये
1998-99 में आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। तो किसान कॉल सेंटर अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, 21 जनवरी 2004 में ये शुरू हुआ था, सही है। राष्ट्रीय किसान आयोग 18 नवंबर 2004 अभी देखा हमने, सही है। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम ये 1958 में नहीं हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले भी इसका हमने देखा था। उत्तर हो जाएगा क्या इसका? 14 जनवरी 1965। ठीक है, तो ये वाला कथन जो है गलत है अपने, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अभी ये भी देखा हमने, 1963 में हुआ था। ये वाला कथन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, इसमें भी असत्य कथन को पहचानना है। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन, ये 7 अक्टूबर 2021, ये सही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014, ये भी सही है। श्वेत क्रांति 2.0 23 सितंबर 2024, ये भी सही है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय बीमा निगम की स्थापना 1996। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना मुझे, क्योंकि राष्ट्रीय बीमा योजना, सॉरी, राष्ट्रीय बीमा निगम की स्थापना बोला गया है ना? तो राष्ट्रीय क्या बीमा योजना मतलब, लाइक जीवन बीमा या फिर क्या योजना, मतलब क्या बीमा? तो ये इसमें या तो अगर इसमें एलआईसी का पूछा है ना, मान लीजिए, तो एलआईसी जो है वो 1 सितंबर 1956 को हुआ था इसकी स्थापना, एलआईसी, है ना? 1 सितंबर 1956, है ना? और यदि पूछा गया है राष्ट्रीय बीज निगम, है ना, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी मार्च 1963 में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना पूछा गया था यहाँ पे। वैसे इसका उत्तर जो है ये गलत है ना? प्रश्न भी मुझे गलत, मतलब ऑप्शंस भी मुझे गलत लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत लग रहा है मुझे। तो अगर ये बीज निगम पूछा है तो मार्च 1963 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय बीमा निगम की स्थापना तो मैंने नहीं सुना है कहीं पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाले राज्यों का क्रम। तो सबसे पहले नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, है ना? यहाँ पे एक लिख देती हूँ, है ना? आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपको मिल जाएगा तेलंगाना, और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक मांस उत्पादित करने वाले राज्यों का क्रम है, मांस उत्पादन पूछा गया है। चलिए देखते हैं, अ, अ, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना? ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर ये उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3 महाराष्ट्र, और फिर ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। चलिए देखते हैं, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन योजना तो 2014-15 में आया था, ये भी सही है, ये सही है। कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009, ये सही है। और सूक्ष्म सिंचाई योजना 2006, ये भी सही है। ग्रामोत्थान योजना 2011-12, तो ये जो योजना है, ये इसका पर्टिकुलरली, ये इसकी कोई डेट नहीं मिलती है ना, किस साल में ये शुरू हुआ था। बाकी जहां तक मुझे याद है ये 2015-16 के आसपास स्टार्ट हुआ था, और ये भी वो अम्ब्रेला योजना की तरह है ना? तो एक मतलब एक तरह का एकीकृत कार्यक्रम है ना? तो
कई सारे योजनाओं को मिला करके जो बना हुआ बनी हुई योजना है। ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान से ही आप समझ पा रहे होंगे ना, ग्रामों का उत्थान, है ना, उनके विकास के लिए काम करना। तो विकास से संबंधित जितने भी काम है, ग्राम उत्थान से संबंधित, जैसे कि मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गया, और उसके अलावा कितनी सारी योजनाएं हैं, है ना, जो चल रही हैं। तो उन सारे योजनाओं को मिला करके ग्रामोत्थान योजना बनाई गई है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। यहाँ भी असत्य कथन को पहचानना है। चलिए, शाकंभरी योजना 2005, ये सही है। किसान शॉपिंग मॉल, किसान शॉपिंग मॉल जो है ये राजनांदगांव में अ, खोला गया है, खोला गया था पहला, राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है। और ये 2016 में नहीं खोला गया था, ये 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2015 में इसका ये बना था, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव 2015। तो ये वाला जो कथन है यही असत्य है, इसलिए अपना जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट 2014-15 में आया था, ये कथन सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, ये भी कथन सही है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 13 जनवरी 2000 अ, 13 जनवरी 2016 इसको इस योजना को 13 जनवरी 2016 में मंजूरी मिली थी, ठीक है। लेकिन इस ये जो प्रारंभ कब हुआ था? 18 फरवरी, 18 फरवरी 2016, 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी नाबार्ड की स्थापना के समय? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1985 है ना, 1980 से 1985 तक चली थी, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो नाबार्ड है वो ग्रामीण विकास या कृषि से संबंधित कृषि से संबंधित कार्य करता है ना, उनको ऋण देना और, है ना, उनकी जो बैंकिंग स्थिति है उसको मजबूत करने का काम करता है ना। तो छठवीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही थी, है ना। इसीलिए जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना 1980 से 85 में जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, छठवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। मतलब सहकारी संस्था और ग्रामीण विकास, मतलब ग्रामीण बैंकों को मजबूत करना इसका क्या था? उद्देश्य था। अगला देखते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष जो है श्री शाजी केवी, शाजी केवी, श्री शाजी केवी वर्तमान के अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संख्या क्या है? संख्या नहीं, ये संस्था है। शीर्ष संस्था क्या है, कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाबार्ड, है ना। नाबार्ड जो है वो ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। ये जो है ये अल्पकालीन ऋण भी प्रदान करता है, मध्यकालीन भी और दीर्घकालीन भी। तो तीनों के तीनों प्रकार के ऋण ये प्रदान करता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए ऋण प्रदान करना,
ये उद्देश्य उद्देश्य है इसका। कृषि के लिए ऋण प्रदान करना, ये भी उद्देश्य है। लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए ऋण प्रदान करना, ये उद्देश्य भी सही है। तो उपयुक्त सही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला, नाबार्ड खालिस्तान से संबंधित है। नाबार्ड जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक। तो चलिए आज के लिए हमारे जितने भी प्रश्न थे सारे समाप्त हो गए हैं। अब अगला इसका भाग 3 में लेकर के आऊंगी, जिसमें भी लगभग 80 80-85 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।